दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैप में। और आज हम लोग सीबीएसई सिंप्लीफाइड सीरीज में पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9। यहां पे हम लोग जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सारे एकदम सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो जरा पहले एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। कुछ मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। यहां पे आप देखोगे तो दो वेरिएबल्स है, एक और दो, x एंड y। दीज आर टू वेरिएबल्स, x एंड y आर द वेरिएबल्स। अब यहां पे मैं देखूं तो जितने भी पावर हैं x और y के, सबसे हाईएस्ट पावर देखो 1 एंड 1 है। सो दिस इज लीनियर। डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज 1, सो दिस इज लीनियर, है ना। डिग्री 1 है तो क्या है? लीनियर है। अब यहां पे आप देखोगे तो कुछ LHS है और कुछ RHS है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन। दिस इज व्हाट? इक्वेशन। तो अब हम पूरा मर्ज करें। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x एंड y आर द वेरिएबल्स, मींस व्हाट? टू वेरिएबल्स। सो बात तो समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहने कैसे वाले फॉर्म में है। मतलब अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करूं, सो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a is what? a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is what? c is constant term। अब आपको एक चीज बताता हूं। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑब्वियसली। सो लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, सो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। सो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके। सो हमेशा जब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, इसका मतलब लीनियर जब भी होगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ओके चलिए, सो ये बात तो समझ में आ गई, सिंपल हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद में ना फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाला हमारा सिस्टम आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अब देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इसमें दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक टू बी x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी टू बी y। सो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या है? x है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है? y है। अब हम लोग वो जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से पढ़ते हैं फिर से, और फिर उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज आए तो होता है इक्वल टू, आर का मतलब इक्वल टू, विल बी का मतलब इक्वल टू। तो आपको ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो इस का मतलब इक्वल टू, आर का मतलब इक्वल टू, विल भी आए तो भी इक्वल टू। सो ये इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ये ए नोटबुक मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट कितना भाई? x है। कितना है? x है। सो दिस इज व्हाट? x इक्वल्स टू, ट्वाइस मीन्स 2 इंटू, ट्वाइस मीन्स 2 इंटू, थ्राइस मीन्स 3 इंटू, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू। ओके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, cost of a pen, cost of one pen is what? Y.
सो 2 इंटू वाई, ये तो मिल गया ना, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, दिस इज बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन से ही पता चल जाता है, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो देखो कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इज है तो इक्वल टू ट्वाइस मींस 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, पेन इज व्हाट y। अब x प्लस 2y इधर आए तो माइनस 2y इक्वल टू व्हाट 0। नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x एंड y, और पावर देखो 1 1 है, मतलब क्या है, लीनियर है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। हमने क्या किया, स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, अब हमको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को लिखना है और उसका a b c का भी वैल्यू बताइए हर एक केस में। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। बार किसके ऊपर है, 5 के ऊपर सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन किसके फॉर्म में चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब पहले x ऑब्वियसली, सो 2x दिख रहा है हमको, पहले x का मतलब क्या है, 2x दिख रहा है मुझे। सो दिस इज 2x प्लस y, तो दैट इज 3y। ये प्लस वाला पार्ट इधर है तो माइनस 9.35 बार, 5 के ऊपर क्या आएगा, बार, इक्वल टू कुछ नहीं बचा वहां पे तो 0। नाउ हमको दिख रहा है कि a क्या है, x के साथ में है, कितना है 2, सो a इज इक्वल्स टू 2, b जो है वो y के साथ में कितना है प्लस 3, सो b विल बी इक्वल टू प्लस 3, एंड c क्या है, पूरा कांस्टेंट साइन के साथ नेगेटिव 9.35 बार, सो c विल बी इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ABC लिख दिया, बस ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी करने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दिस इज x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहां पे मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा x माइनस 1 बाई 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ये पहले से ही ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहां पे a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, सो a विल बी इक्वल टू 1। b कितना है भाई, b इज माइनस 1 बाई 5, सो b माइनस 1 बाई 5 है, एंड c कितना है, कांस्टेंट कितना है, माइनस 10, सो c इज व्हाट, माइनस 10। लिख दिया ABC, सारे वैल्यूज हमने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम हंगामा कर देते हैं, वापस से वही है। अब पहले x तो मतलब माइनस 2x पहले सही है, प्लस 3y पहले सही है, ये प्लस 6 इक्वल टू क्रॉस करके यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, साइन चेंज हो गई। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, दिख रहा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, यानी कि a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज a इज माइनस 2, a इज व्हाट, माइनस 2। b कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज प्लस 3, सो b इक्वल टू प्लस 3, एंड c इज इक्वल टू व्हाट, c इज माइनस 6। हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, x इक्वल टू 3y, सिंपल देखिए, x इक्वल्स टू 3y प्लस 3y। देखो पहले हमको क्या लिखना है, x का, तो x लिख दिया, x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y इक्वल टू व्हाट, 0। आप सिंपल सोचिए, मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सिंपल सा सोचिएगा, पहले x मतलब ax है, फिर y मतलब 3y है, कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 होगा ना भाई। इसका मतलब a कितना मिला है, a इज व्हाट, a इज व्हाट, a इज, ये x था ना खाली, सो a कितना है भाई, a देखो जरा, a यहां पे 1 है, a इज व्हाट 1, a इक्वल टू 1, b व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ y, b इज माइनस 3 एंड c इज व्हाट, 0। खत्म हो गई कहानी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला 2x इक्वल्स टू माइनस 5y सेम है, आप लोग को होमवर्क करना है और इसका जवाब ABC ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखना है। कहां पे, कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
हमको किसके फॉर्म में चाहिए? हमको चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसको हमको लिखना है। कैसे लिखे? पहले x, तो दिस इज 3x, y है ही नहीं तो 0y, y तो है ही नहीं ना, तो क्या लिखेंगे? 0y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिए हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहां पे a कितना दिख रहा है? a इज 3, b कितना दिख रहा है? 0, सो b इक्वल टू 0 एंड c इज व्हाट? 2, तो c इक्वल टू 2। खत्म कहानी। a b c भी लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और ये चाहेंगे कि ये आप लोग होमवर्क करोगे और इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे, ए बी सी भी निकाल के। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बट हमको लिखना कैसे है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। सो इधर माइनस 2x है, b y तो है ही नहीं तो 0y एंड c प्लस 5 इक्वल टू 0। सो a कितना मिला? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y 0 एंड c इज व्हाट? 5। यानी कि हमने सारे कुछ जो चाहिए थे वो लिख लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पे होता है समाप्त एंड सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए जरा कुछ बताऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक जानना जरूरी है वो एक्सरसाइज का, है ना। अब हमने जैसे कि बताया कि लीनियर इक्वेशन किसके फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बराबर है? यस सर। अब यहां पे लीनियर इक्वेशन है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब ये क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है। ये क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं भैया? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट। सो दिस पॉइंट्स ऑन द लाइन, coordinates of the points on the line is known as what? Coordinates of points on line is solution of line, is solution of the line। अब मुझे ये बताइए एक लाइन को कितने सोल्यूशन होंगे भाई? अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो भैया लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट काउंट ही नहीं कर सकते, इतने पॉइंट्स हैं। सो देयर विल बी इनफिनाइट सॉल्यूशंस ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन और लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो इनफिनाइट एक लाइन है, उसके ऊपर बहुत सारे लाइन जो है बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से बने हुए रहते हैं जो काउंट नहीं कर पाते, इसलिए वो पॉइंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन एंड सॉल्यूशन इज व्हाट? इनफिनिट ऑफ द लाइन। चलो अब हम लोग ये सॉल्यूशन निकालेंगे भी कुछ क्वेश्चंस में और कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेस। चलिए करते हैं। अगर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लाइन है, मैंने एक लाइन बना दिया आपको एक लाइन दे दूं मैं कि दिस इज अवर लाइन, दिस इज अवर लाइन, दिस लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज अवर लाइन, है ना। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसके ऊपर क्या है? एक पॉइंट। दिस पॉइंट इज पॉइंट h कॉमा k। ये पॉइंट क्या है? h कॉमा k एंड दिस पॉइंट देयरफॉर दिस p h comma k is solution of this point lies on this line. It means this is solution of ax plus by plus c equal to 0। ये उसका solution है। अगर ये उसका solution है तो ये जब हम x और y के जगह पे डालेंगे, मतलब वेरिएबल के जगह पे x की जगह पे उसका x का वैल्यू डाल दोगे और जब y के जगह पे y का वैल्यू डाल दोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS RHS दोनों इक्वल होंगे। यानी कि जब मैं x के जगह पे h डाल दूं, सो a इंटू x के जगह पे h प्लस b इंटू y के जगह पे k डाल दूं प्लस c, तो भी इक्वेशन का LHS RHS क्या होगा? इक्वल होगा। सो मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं
लाइन के ऊपर अगर वो पॉइंट्स का वैल्यू हम इक्वेशन में डालते हैं तो वो इक्वेशन LHS RHS इक्वल आएगा। मतलब पॉइंट्स ऑन अ लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। चलिए इसको हम पूरा गहराई से पढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। y इक्वल टू 3x प्लस 5, दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हैज फर्स्ट ऑप्शन इज अ यूनिक सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन इज ओनली टू सोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन इज इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। सो एक ये क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस। मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज दिस लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5 विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत इजी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन ऐसा है, दिस इज 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 7, दिस इज अ इक्वेशन। अब हमको इसका ये अगर ये इक्वेशन है तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लाइन के ऊपर का 4 पॉइंट्स निकालना है, 4 सोल्यूशन बोला है, मतलब 4 पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकालें, तो भैया अब आपको मैं एक आइडिया बताता हूं। पहले जो है ना, आप अपने मर्जी से x का वैल्यू असाइन करना। क्या करोगे, x का वैल्यू असाइन करूंगा मैं। सो सपोज किया x इक्वल टू 0, क्या सपोज किया मैंने, x इक्वल टू 0। सो जब x इक्वल टू 0 है उस वक्त पे y की वैल्यू कितनी होगी वो हमको निकालनी पड़ेगी। चलिए x इक्वल टू 0 सपोज कर लिया, तो यहां पे 2 इंटू एक्स इज वॉट 0 प्लस y इक्वल टू 7। सो 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस y इक्वल टू 7 एंड देयरफॉर y कितना मिला, 7 मिला। इसका मतलब जब x 0 था तो y कितना मिला, 7 मिला। सो फर्स्ट सोल्यूशन इज 0,7, दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन। सो दिस विल बी द पॉइंट विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। सो पहला एक ऐसा मिला हमको। ऐसे 4 निकालने, कितने, 4। तो ऐसे ही 4 आप अलग अलग अपने मर्जी से मान लो। सेकेंड वाला, इफ x इक्वल टू 1 मान लिया। जब x 1 मान लिया जाए तो 2 इंटू एक्स इज वॉट 1, 2 इंटू एक्स इज वॉट 1 प्लस y इक्वल टू 7। यहां पे जब मैं x का वैल्यू मानता हूं तो वो वैल्यू यूज करके y का वैल्यू निकालता हूं। सो 2 1 जा 2, 2 प्लस y इक्वल टू 7। सो y विल बी 7 प्लस 2 इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो -2। सो y विल बी इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू कितना मिला 1, y का वैल्यू कितना मिला 5। सो दिस इज सेकेंड सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। थर्ड सोल्यूशन इज, थर्ड सोल्यूशन पे चलते हैं। ऐसे ही 4 सोल्यूशन हमको निकालने। चलिए इफ x इक्वल्स टू कितना ले लो भैया, अब 0 हो गया, 1 हो गया, हम 2 ले लेते हैं। चलिए अब इस वक्त पे जब x2 था, y का वैल्यू कितना होगा वो भी निकालना पड़ेगा। सो 2 इंटू एक्स इज वॉट 2 प्लस y इक्वल टू 7, 2 2 जा 4, 4 प्लस y इक्वल टू 7। सो y विल बी 7 प्लस 4 इधर गया तो -4 एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब जब x2 था तो y कितना मिला, x जब 2 था तो y कितना मिला, 3 मिला। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। वैसे ही और एक चाहिए, 4 निकालने, 3 निकाल लिए, 4 निकालते चौथा। सो इफ x इक्वल्स टू, जैसे 2 ले लिया आप 3 ले लो। सो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या डाल दूंगा 3 प्लस y इक्वल टू 7। जब x 3 लिया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा वो भी तो चाहिए ना। सो 3 2 जा 6, 6 प्लस y इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू 7 प्लस 6 उधर गया तो -6 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1, यानी कि इसका सोल्यूशन कितना मिला, जब x 3 था तो y 1 मिला। सिंपल कर दिया आप लोग। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। दिस इज आवर इक्वेशन। अब वापस से 4 सोल्यूशन निकालते हैं। 4 सोल्यूशन निकालने के लिए पहले इफ x इक्वल्स टू 0, जब x 0 ले लिया जाए तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो जब x 0 लिया तो उस वक्त पे y की वैल्यू कितनी होगी, पाई इंटू 0 विल बी 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यानी कि y इक्वल्स टू 9 होगी। तो जब x 0 था y 9 मिला। जैसे हमने ये लिया वैसे दूसरा x का वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 1,
क्या ले लिया, x हमने 1 ले लिया, तो उस वक्त पे y का वैल्यू कितना होगा वो भी निकालना पड़ेगा। सो पाई इंटू एक्स इज 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई इंटू 1 इज पाई, पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस पाई उधर गया तो माइनस पाई, y का वैल्यू 9 माइनस पाई। अब पाई को 22/7 लेके सॉल्व मत करना, इसमें कुछ बोला नहीं है तो बस इतना ही छोड़ेंगे। x जब हमारा 1 था तो y इज 9 माइनस पाई। जैसे हमने ये निकाला, x इक्वल्स टू 2 ले लो और y की वैल्यू निकाल लो। सो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, सो y विल बी इक्वल्स टू 9। दिस इज 2 इंटू पाई इज 2 पाई, 2 पाई उधर गया तो y इक्वल्स टू 9 प्लस 2 पाई उधर गया तो माइनस 2 पाई। सो जब x 2 था तो y इज 9 माइनस 2 पाई। दिस इज अ सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन। और मैं चाहता हूं कि x इक्वल टू 3 लो और आप लोग होमवर्क करो, इसका फोर्थ सोल्यूशन आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लिया जाए। x इक्वल्स टू 4y। अब यहां पे x का वैल्यू चेंज मत करना, y का वैल्यू चेंज करते रहो तो डायरेक्टली इजी x का वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो इफ y इक्वल्स टू 0, जब y 0 लिया तो x विल बी 4 इंटू 0, कोई भी वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं था मैंने x का वैल्यू लिया तो x का, आप कोई भी एक वैल्यू सपोज करो, दूसरा वैल्यू निकालो इसको यूज करके, ठीक है। यहां पे मैंने y को सपोज किया 0, तो x विल बी 4 इंटू 0, दैट विल बी 0। सो x का वैल्यू कितना मिला 0 एंड y का वैल्यू 0 लिया था हमने, तो x, y। वैसे ही पहले y का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूं, सो x विल बी 4 इंटू y इज व्हाट 1, सो 4 1 जा 4, है ना। सो इसका मतलब x जब 4 था, y जब 1 था, x 4 था, तो 4, 1, x, y, हमेशा x, y। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, 1, 4 लिख देते हैं, गलत, x और फिर y। सिमिलरली इफ y इक्वल टू 2 ले लिया जाए, सो x विल बी 4 इंटू 2, 4 2 सा 8। सो जब x 8 था, y 2 था। अब y का वैल्यू अगर मैंने -1 ले लिया, क्या प्रॉब्लम है, y इज -1, सो x विल बी 4 इंटू -1, y की जगह पे -1 डाल दिया, सो x इज -4, तो -4, -1, दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। एंड यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा यूनिक सा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर द check which of the following are the solution of the equation x minus 2y equal to 4। ये 0,2 ये इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना है। चलिए देखते हैं। अब इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहां पे मैं LHS की बात करूं, सो LHS x माइनस 2y है एंड RHS क्या है, RHS इज 4। अब देखो पॉइंट जो है, पॉइंट इज 0,2, पॉइंट इज व्हाट 0,2, यानी कि यहां पे x इज व्हाट 0 एंड y इज व्हाट 2। तो जब मैं ये xy का वैल्यू जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब LHS RHS इक्वल होना चाहिए। सो अब हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू LHS में डाल के देखते हैं वो RHS से इक्वल मिलता है या नहीं मिलता है, वो देख लेते हैं। ओके, इक्वल मिलेगा तो सोल्यूशन होगा, इक्वल टू नहीं मिला तो सोल्यूशन नहीं है। अब ये हमने LHS में x इक्वल टू 0 पुट करना है, x इज व्हाट 0 माइनस 2 इंटू y इज व्हाट 2। सो दिस इज 0 माइनस 2 2 जा 4, सो 0 माइनस 4 इज -4। क्या ये -4 RHS से इक्वल है? RHS में 4 है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये पॉइंट का वैल्यू x और y का वैल्यू यहां पर डालने पे LHS RHS इक्वल नहीं मिल रहा है, यानी कि 0,2 सोल्यूशन नहीं है वो इक्वेशन का, इज नॉट सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। सिंपल ऐसे ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, सो दिस पॉइंट इज 2,0, LHS ऑफ द इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 4। LHS क्या है यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं LHS तो x माइनस 2y है, और RHS अगर मैं देखूं राइट हैंड साइड तो 4 है।
अब हम पॉइंट्स दिया है 2,0, सेम करेंगे, x इक्वल टू वॉट 2 एंड y इक्वल टू 0, ये सब्सटीट्यूट करेंगे LHS में, देखेंगे वो RHS से इक्वल मिलता है या नहीं मिलता है. सो LHS इज लेफ्ट हैंड साइड इज x इज वॉट 2 minus 2 into y is what 0. X is 2 minus 2 into y is what 0. So 2 minus 2 into 0 will be 0, so it will be equal to what 2. क्या वो LHS जो 2 आया वो RHS से इक्वल है? नहीं. सो इट इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्यों? बिकॉज RHS में 4 है, 4 आएगा तो इक्वल होगा, बट 4 नहीं है. यानी कि हमने 2,0 जब हमने इक्वेशन में डाला तो LHS RHS इक्वल नहीं दे रहा है. इसका मतलब 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y इक्वल टू 4. जैसे ये किया, let's move towards the next question again. Third point is 4,0. Equation is x minus 2y equal to 4. यहां पे LHS is what? x minus 2y and RHS क्या है? 4 है. अब यहां पे जब मैं x ये पॉइंट देखता हूं 4,0, यानी कि x कितना है? 4 है और y कितना है? 0 है. अब ये x और y का वैल्यू LHS में डाल के देखता हूं. सो LHS में x minus 2y, x is what 4 minus 2 into y is what 0. So this is 4 minus 2 0 is 0. कितना है? 4 आया. अब ये LHS RHS से इक्वल आया, इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू व्हाट? RHS. इसका मतलब जब हम 4,0 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पे 4 एंड y की जगह पे 0, सो LHS RHS इक्वल मिल रहा है. यानी कि ये 4,0 ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी कि ये 4,0 ये पॉइंट वो लाइन के ऊपर है, यानी कि दिस 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y इक्वल टू 4. खत्म. अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2, 4√2. इक्वेशन इज सेम, x minus 2y इक्वल टू 4. सो LHS अगर मैं देखूं तो x minus 2y है एंड RHS अगर मैं देखूं सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 4. यहां पे पॉइंट इज √2, 4√2. x कितना है? √2 है एंड y कितना है? 4√2 है. ये है x एंड y. ये अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं LHS में. सो LHS इज x इज व्हाट? √2 minus 2 into y is what? 4√2. अब दिस इज √2 minus 4 2 8, 8√2. अब मुझे ये बताइए, ये 1√2 minus 8√2 विल बी -7√2, है ना? क्या ये RHS से इक्वल है? नहीं. सो नॉट इक्वल्स टू RHS. अगर RHS से इक्वल नहीं है मतलब ये पॉइंट ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया. इसका मतलब √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y इक्वल टू 4. एक क्वेश्चन है इसके बाद का, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाला पार्ट होमवर्क करोगे और इसका जवाब, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे कि भाई ये सॉल्यूशन है या नहीं है. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं आगे. लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, रेदर लेसन का लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, और बहुत स्वीट है. ये एग्जाम में आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू बताइए. इफ दिस x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k. अब मुझे ये बताइए कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो जब मैं x और y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा सो LHS RHS इक्वल होगा. इसका मतलब 2 इंटू x इज व्हाट? x इज 2 प्लस 3 इंटू y इज व्हाट? 1 इक्वल टू k. मतलब ये पॉइंट ने, अगर ये पॉइंट x इज 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, इसका मतलब ये पॉइंट जब हम इसमें डालेंगे इक्वेशन में तो वो LHS RHS इक्वल देगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा. तो 2 2s are 4 प्लस 3 1s are 3 इक्वल टू k. सो 4 प्लस 3 इज व्हाट? 7 इक्वल टू k. सो k का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 7 मिल गया. एंड मुझे लगता है कि बहुत इजी वे में हमने ये चैप्टर को बहुत इजी वे में किया है. तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना. शेयरिंग इज केयरिंग, तो जरूर शेयर करो.
लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बहुत सारा शेयर करो, बहुत सारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक ले गुड बाय, अलविदा। Download the app now.